पीसीओडी सिर्फ एक ड्रिंक से ठीक हो जाएगा? काश ऐसा होता, है ना। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियम सिंड्रोम। सिंड्रोम यानी कि 4-5 तरीके की बीमारियां एक ही पेशेंट में है, तब वह जाकर एक सिंड्रोम को बना रहा है। लोग क्लेम करते हैं कि सिर्फ आप एक ड्रिंक पी लीजिए और आपका पीसीओडी जड़ से खत्म हो जाएगा। रियली? यू नो, पीसीओडी पे बहुत सारी रिसर्चेस दे आर अंडरवे। क्यों? क्योंकि उसका मैकेनिज्म अभी भी ढंग से पता नहीं चल पा रहा। पीसीओडी 4 प्रकार की होती है, फिनोटाइप 1, 2, 3 और 4, और इनको डिवाइड किया गया है जो पीसीओडी के सिम्टम्स होते हैं। कॉमन सिम्टम्स जैसे कि आप जानते हैं, हालांकि 90% पेशेंट्स जो होते हैं पीसीओडी के वो ओबीस होते हैं, मोटापे की वजह से होता है, लेकिन 10% पेशेंट पीसीओडी के लीन पीसीओडी यानी कि पतले होते हैं, फिर भी उनमें पीसीओडी होता है, और ऐसे पेशेंट्स को रियली ट्रीट करना मुश्किल होता है। तो वेट के साथ में पीसीओडी में अगर ओलिगोमेनोरिया है या पीरियड्स कम आते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम, साथ ही साथ हर्सुटिज्म यानी कि दाढ़ी पे एक्सेसिव हेयर्स आना, चिन पे, दाढ़ी पे, मूंछ पे, चेस्ट पे, पीठ पे, बाकी पूरे बॉडी पे हेयर का अधिक होना भी कुछ पेशेंट्स में होता है। हर पीसीओडी के पेशेंट में हर्सुटिज्म नहीं होता। एंड्रोजेनिक सिम्टम्स यानी कि और भी जो मेल्स के सिम्टम्स होते हैं, बालों का झड़ना, बालों की थिनिंग होना, इस तरीके के भी सिम्टम्स कुछ पीसीओडी के पेशेंट्स में पाए जाते हैं, सभी पीसीओडी में नहीं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है अल्ट्रासाउंड। ज्यादातर ऐसे केसेस जो होते हैं उसमें एनओव्यूलेशन यानी कि अंडा बनता तो है बट फूटता नहीं है। अंडा ना फूटने की वजह से कई सारे अंडे ओवरी में इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरीज कहते हैं। बट ये बात समझने की है कि 16-17 साल की ऊपर की बेटी में ही पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने का मायने होता है। 16-17 साल से कम ओवरीज में मल्टीसिस्टिक ओवरीज देखने में आती हैं। अब इसके साथ साथ इनमें से जरूरी नहीं कि हर पीसीओडी के पेशेंट में सारे के सारे सिम्टम्स मिलेंगे। कुछ लोगों में 2 या 3 सिम्टम्स भी मिलते हैं कि उनका वजन जाते हैं, अल्ट्रासाउंड में पीसीओडी वाली ओवरीज दिख रही हैं, और साथ ही साथ पीरियड्स की भी रेगुलरिटी है। किसी में पीरियड की रेगुलरिटी नहीं होगी, हर्सुटिज्म होगा, किसी में एंड्रोजेनिक फैक्टर्स होंगे। इस तरीके के अलग अलग फैक्टर्स पीसीओडी का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। पीसीओडी सिर्फ बाहरी शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, इसका बेसिक क्रक्स हार्मोनल है। आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसके बीच का जब भी कभी इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से पुरुषों की तरफ हार्मोन्स बनना ज्यादा शुरू होते हैं, यानी कि ईस्ट्रोजन जो फीमेल का हार्मोन है वो न बन के एंड्रोजेंस और टेस्टोस्टेरोन जो मेल के हार्मोन होते हैं वो बनना शुरू होते हैं ज्यादा की तरफ। इंटरप्ले बहुत सारे होते हैं, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, बट इस हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से ही अंडे को ईस्ट्रोजन नहीं मिलता और वो 5वें या 6ठे दिन जाकर अरेस्ट हो जाता है। ये सारे अंडे 3 से 4 मिलीमीटर के पीसीओडी यानी कि ओवरी में एक कर इकट्ठे होते रहते हैं, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पॉलीसिस्टिक यानी कि कई सारी सिस्ट वाली ओवरी को बनाते हैं। अब ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी बन रही है, ये भी एंड्रोजन बनाने में मदद करती है, यानी कि समय के साथ अगर हमने सही समय पर पॉलीसिस्टिक ओवरीज के सिम्टम्स और उसका जो मेन कारण है हार्मोनल इम्बैलेंस, उसको ठीक नहीं किया तो यह प्रॉब्लम दिन ब दिन बढ़ती रहती है। 2 से 4, 4 से 16, 16 से 64 गुना इसकी गति बढ़ती रहती है। अब अंडा न फूटने के कारण ही यह इनफर्टिलिटी भी कॉज करती है। तो इनफर्टिलिटी का 1/3 पेशेंट यानी कि 30% पेशेंट जो कि ओबीज है, या जिनका पीरियड सही समय पर नहीं आता, जिनको 1.5, 2, 3 महीने तक पीरियड नहीं आता, या दवा लेने से ही पीरियड आता है, या उनको हर्सुटिज्म है, बालों की थिनिंग है, ऐसे पेशेंट्स में अंडरलाइन पीसीओडी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें पहले जड़ से शुरू करना होता है। अब रही पीसीओडी की ट्रीटमेंट की बात और इनफर्टिलिटी की बात, इसको हम अगले अपने वीडियो में बात करेंगे। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि पीसीओडी इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसको ट्रीट करने के लिए हम बहुत तरीके से जूझते हैं। सिंपल एक ड्रिंक से ट्रीट करना एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल।